तो चलिए चाय की चुस्कियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत भी हम करते हैं। सबसे पहले इस कार्यक्रम में आज हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों से बेटियों की उड़ान और हौसले की कहानी दिखाएंगे। शुरुआत हम कर रहे हैं उस बेटी से जो आज देश की लड़कियों के लिए मिसाल बन गई है। नाम है कैप्टन अभिलाषा बराक। जी हाँ, अभिलाषा आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है और ये लम्हा केवल उन्हीं के लिए खास नहीं था बल्कि देश की हर बेटी के लिए ये गर्व का लम्हा है, हम सबके लिए भी। अभिलाषा हरियाणा के पंचकुला की रहने वाली है और उनके पिता और भाई भी फौज में है। कैप्टन अभिलाषा बराक is the first woman officer to join the Army Aviation Corps as an aviator. She currently posted to 2072 US flight. अनंत आकाश में ये नारी शक्ति की उड़ान है। ये देश की जांबाज बेटियों के हौसले की नई पहचान है। आर्मी की पहली हेलीकॉप्टर पायलट बनकर अभिलाषा बराक एक मिसाल बन चुकी है। अभिलाषा ने बता दिया है कि जब बात देश की रक्षा की हो तो देश की बेटियां पीछे नहीं रहती। बुधवार को नासिक का कॉम्बैट आर्मी एविएशन स्कूल इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना। इस एविएशन स्कूल में आर्मी के लिए जांबाज पायलट तैयार किए जाते हैं। इस बार का दीक्षांत समारोह हर बार से थोड़ा अलग था। इस बार 36 पुरुष पायलटों के साथ एक महिला पायलट भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। ये सिर्फ इस एविएशन स्कूल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक गौरवशाली पल था। कैप्टन अभिलाषा बराक को कॉम्बैट एविएटर के तौर पर आर्मी में शामिल किया गया है। इस मुकाम तक पहुंचने वाली वो देश की पहली महिला अधिकारी है। खास बात ये है कि इस बैच में अभिलाषा पायलट कोर्स 35 में भी अव्वल रही है। इस कामयाबी के लिए अभिलाषा को एक अलग ट्रॉफी से भी नवाजा गया। अभिलाषा को इस मकाम तक पहुंचाने में उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। अभिलाषा के पिता और भाई सेना में हैं। अभिलाषा हरियाणा के पंचकुला की रहने वाली है। उन्होंने हिमाचल के कासुली लॉरेंस स्कूल से पढ़ाई की है। 2016 में उन्होंने दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। 2018 में वो चेन्नई के ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी से सेना में भर्ती हुई। अभिलाषा की सेना में दिलचस्पी उस वक्त और बढ़ गई थी जब वो अपने भाई के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के लिए गई थी। वहीं पर अभिलाषा ने ठान लिया था कि वो सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करेंगी। अभिलाषा बराक ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की उन 15 महिला अफसरों में शामिल थीं, जिन्होंने पायलट बनने के लिए इच्छा जाहिर की थी। लेकिन 15 में से सिर्फ 2 महिला अफसर ही इस कड़े इम्तिहान में कामयाब हो पाईं। अभिलाषा की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, जबकि दूसरी महिला अफसर की ट्रेनिंग अभी जारी है। आर्मी के एविएशन डिपार्टमेंट में अभी तक महिलाओं को एक ट्रैफिक कंट्रोलर और ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ की जिम्मेदारी दी जाती थी, लेकिन अब अभिलाषा बराक की काबिलियत ने जिम्मेदारियों के इस दायरे को आसमान की उड़ान दे दी है। नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं बिहार के जमुई और दिखाते हैं एक बेटी के मजबूत इरादे की ये कहानी। देखिए, शिक्षा के लिए इस बेटी की तपस्या के चर्चे आज पूरे देश में हो रहे हैं। इस बच्ची की तपस्या को देखकर सिस्टम की भी आंखें खुल गई। इस बच्ची का नाम है सीमा। सीमा दिव्यांग है, लेकिन सीमा ने इसे कभी अपनी मजबूरी बनने नहीं दिया और अपने इरादे से सबका दिल जीत लिया और मजबूत इरादे सबको दिखाए हैं। अदिति जी, और स्कूल जाने की जिद और संघर्ष की तस्वीर जब वायरल हुई तो प्रशासन को सीमा की सुध लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब जल्द
ही सीमा दोनों पैरों पर चल सकेंगी, स्कूल जा सकेंगी और अपने सपनों को साकार कर सकेंगी। सीमा की कहानी फिल्म कलाकार सोनू सूद तक भी पहुंची तो उन्होंने भी मदद का ऐलान करने में देर नहीं की। एक पैर से भी जिंदगी की दौड़ किस तरह जीती और जी जाती है, ये अगर देखना है तो इस बेटी को देखिए। एक पैर और पूरे हौसले के साथ गांव की पगडंडियों से होते हुए स्कूल की ओर जाती इस बेटी का नाम सीमा है। लेकिन इसके सपनों की कोई सीमा नहीं, इसे चाहिए उम्मीदों का पूरा खुला आसमान। आइए हम आपको बताते हैं कि सीमा क्यों खास है, दूसरों से अलग बनाने वाली इसमें क्या बात है। बिहार के नक्सल प्रभावित जिले जमुई की रहने वाली सीमा ने एक हादसे में अपना एक पैर गंवा दिया था। आर्थिक रूप से कमजोर घर वालों ने सीमा की जिंदगी को लेकर हार मान ली थी, लेकिन सीमा के मन में कुछ और ही चल रहा था। सीमा हालात से हार मानने वाली लड़कियों में नहीं है। उसने एक पांव से जिंदगी में लंबी छलांग लगाने की सोच रखी। सीमा ने तमाम दुश्वारियों के बाद भी स्कूल जाने और बड़े होकर टीचर बनने की जिद ठान ली। घर वालों ने जितना हो सके उसका साथ भी दिया। अब इसे किस्मत कहें या हौसले का सम्मान कि सीमा की ये कहानी जमुई की सरहदों से निकलकर देश भर में वायरल हो गई। ये कहानी जिसने भी सुनी दंग रह गया। इस बात की जानकारी जब प्रशासन को हुई तो अधिकारी आ पहुंचे सीमा के घर। अब जिला प्रशासन की ओर से इस बेटी को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। इसके पैरों की माप भी ले ली गई है। एक हफ्ते के अंदर सीमा को कृत्रिम पैर भी मिल जाएंगे। जल्द ही ये दोनों पैरों पर चल सकेंगे। इतना ही नहीं, इस बेटी के हौसले की कहानी ने इसके स्कूल की किस्मत को भी बदल दिया है। अब यहाँ अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण कराया जाएगा। अधिकारियों की माने तो इस स्कूल में 1 महीने के अंदर स्मार्ट क्लासेस भी चलाई जाएंगी। सीमा की ये कहानी उम्मीद की जीत बयां करती है। हालात तभी बदलेंगे जब आपके मन में जीत के दिए जलते रहेंगे। राकेश कुमार सिंह, जमुई, गुड न्यूज टुडे। तो हम सबसे पहले जमुई आपको लिए चले, उससे पहले तो मुझे लगता है हम सभी को सीमा के हौसले को सलाम करना चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो चलिए आपको हम सीधे जमुई ले चलते हैं। राकेश हमारे संवाददाता सीमा के साथ वहां पर मौजूद हैं, पूरे परिवार वाले वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें, अब इस खबर के सामने आने के बाद मंत्री भी वहां पर पहुंचने लगे हैं। राकेश, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो ये बताइए, अगर सीमा से बातचीत हो पा रही है, क्या कह रही है अब ये बच्ची? क्योंकि पूरा देश अब जानना चाह रहा है सीमा के बारे में। ये हौसला आया कहां से उसमें? मैं बात करता हूँ सीमा से। सीमा आज तक से जानना चाह रहा है कि आपको ये हौसला पढ़ने की ललक कहां से आई, कैसे हुआ कि तुम पढ़ो, कैसे यहाँ के लोग कैसे तुमको लगा कि पढ़ना चाहिए? बोलो बोलो कैसे तो पढ़ाई के लिए बताओ। ये कह रही है कि बच्चे को देख के कि वो स्कूल जा रही है तो इसको ललक हुई कि ये भी पढ़ना चाहती है। चलिए, थोड़ा शायद नेटवर्क इशू आ रहा है। राकेश, हम लौटेंगे आपके पास। बहुत प्यारी बच्ची है, हौसले बुलंद है। यकीनन इस हौसले को हम सभी सलाम कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे वापस से सीमा से अगर हमारी बात हो पाए तो हम बात इनसे करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस तस्वीर को देखकर ये जरूर समझा जा सकता है कि सीमा के हौसलों की कोई सीमा नहीं है। बेटी की कामयाबी की एक और कहानी आपको दिखाते हैं। ये कहानी है वडोदरा से, जहां पर 7 समंदर पार एक बेटी ने देश का नाम रोशन किया है। आज इसकी कामयाबी का जश्न पूरा वडोदरा मना रहा है। इस बेटी का नाम है लक्षिता। बिल्कुल, आपको बता दें कि लक्षिता ने फ्रांस की धरती पर भारत का झंडा बुलंद किया है। ट्रैक पर लक्षिता ने 2 सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं। इस बड़ी कामयाबी के लिए लक्षिता ने कड़ी मेहनत की। लक्षिता ने ये कामयाबी ISF वर्ल्ड जिम्नास्टिक में हासिल की है। खेलों के इस आयोजन में 65 देशों के बच्चों ने हिस्सा लिया था। ये एक बेटी की जीत का जश्न है, एक बेटी की कामयाबी को सलाम है, एक बेटी के सपने के साकार होने की खुशी है। फ्रांस में भारत का परचम फहराकर जब लक्षिता वडोदरा पहुंची तो मानो पूरा शहर उसके स्वागत में स्टेशन पर उमड़ पड़ा। खुशी ऐसी जो शब्दों से बयां नहीं हो रही थी।
ढोल ताशों के शोर में मानो शब्द कहीं गुम हो गए। खुशी आंखों से छलक रही थी, थिरकते पैरों में दिख रही थी, उन फूल मालाओं में झलक रही थी जो स्वागत में लक्षिता को पहनाई गई। इतनी फूल मालाएं पहनाई गई कि गिनती ही ना हो पाए। लक्षिता की उम्र 17 साल है। अपनी मेहनत से उसने अपने शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश को खुश होने का मौका दिया है। अब जरा ये भी जान लीजिए लक्षिता ने खेल के मैदान में कैसे अपना सिक्का जमाया है। लक्षिता ने फ्रांस में आयोजित ISF वर्ल्ड स्कूल जिम्नास्टिक में 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। लक्षिता ने 800 मीटर और 1500 मीटर दौड़ में ये सिल्वर मेडल जीते हैं। 65 देशों ने गेम्स में हिस्सा लिया था। हमारा सुबह शाम का 8-8 घंटे की प्रैक्टिस रहती थी। उधर हमारे लिए कंपटीशन बहुत टफ था क्योंकि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इंटरनेशनल इवेंट थी तो टफ था। फिर हमने मेहनत भी टफ की तो वही हमारी मेहनत भी आगे काम आई। लक्षिता ने ट्रैक पर कामयाबी की कहानी लिखी तो केवल उनके घर वाले ही नहीं बल्कि पूरा शहर खुशी से झूम रहा है। शिष्या की इस कामयाबी पर कोच भी फूले नहीं समा रहे। 4 साल की मेहनत है। 4 साल से हम सुबह शाम 6-6, 7-7 घंटे डेली की प्रैक्टिस करते हैं। 4 घंटे सुबह, 4-5 घंटे शाम को। तो उसी का ये परिणाम है कि हम वर्ल्ड स्कूल गेम जिसमें 65 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया और उसमें हमारा मेडल आया। बट कंपटीशन बहुत टफ था, बाकी हमारी भी मेहनत काफ़ी थी। तो हमें आज थी कि हम पहले 3 मेडल के अंदर हम आएंगे। अब लक्षिता जिस वर्ल्ड स्कूल जिम्नास्टिक में देश का नाम रोशन करके लौटी हैं, उसके बारे में भी जान लीजिए। फ्रांस में 14 मई से 22 मई के बीच हुआ था आयोजन। दुनिया के कई स्कूलों के छात्र लेते हैं हिस्सा। 16 से 18 साल के छात्रों के लिए ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच माना जाता है। जिम्नास्टिक की शुरुआत 1974 में जर्मनी में की गई थी। लक्षिता की कामयाबी बड़ी है लेकिन इसके लिए उसने कड़ी मेहनत भी की है। 8-8 घंटे रोज की प्रैक्टिस की है। इस बार सिल्वर आया है, अगला लक्ष्य गोल्ड है। उसके बाद भी ट्रैक पर देश के लिए मेडल लाने की ख्वाहिश है। दिग्विजय पाठक, वडोदरा, गुड न्यूज टुडे। और अब योगी सरकार के बजट की बात कर लेते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल यानी कि योगी 2.0 का पहला बजट आज पेश हो गया है। सीएम योगी पर जिम्मेदारी थी कि चुनाव के दौरान जो संकल्प पत्र में उन्होंने वायदे किए थे उसको पूरा करना है। सो आज इस बजट में कुछ झलक भी नजर आई वायदों की पूरा होने की। उम्मीदों वाला बजट था ये। देखिए, उम्मीदों का भारी बोझ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुरेश खन्ना के कंधों पर था। अपने बजट में उन्होंने हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। विकास परियोजनाओं के अलावा रोजगार, महिला, किसान, छात्रों के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में पेश जरूर किया गया है। बजट के दौरान सीएम योगी का उत्साह बता रहा था कि दूसरे कार्यकाल का पहला बजट उनकी उम्मीदों पर किस कदर खरा उतरा है। वित्त मंत्री पर उम्मीदों का पहाड़ था। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की। जब तलक भोर का सूरज नजर नहीं आता, काम मेरा है उजालों की हिफाजत करना। मेरी पीढ़ी को एक चिराग बन के जलना है जिसका मजहब है अंधेरों से बगावत। जिस रोजगार सृजन का जिक्र पार्टी ने अपने चुनावी संकल्प में किया था उसे पूरा करने की प्रतिबद्धता भी बजट में नजर आई। योगी सरकार ने युवाओं को रोजगार के लिए 10,000 स्टार्टअप का टारगेट सेट किया है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के तहत 4 लाख रोजगार पैदा करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना के तहत 16,000 लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। तो वहीं 40,402 शिक्षकों के चयन और 7,540 पदों का सृजन की बात भी बजट में कही गई है। यही नहीं, नर्स के लिए 10,000 नए पदों को बनाए जाने की बात बजट में है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट 5 वर्षों का एक विजन भी है जो प्रदेश के सर्वसमावेशी समग्र विकास के साथ साथ एक उज्जवल भविष्य की रूपरेखा भी तैयार करेगा। महिलाओं के लिए योगी सरकार बजट में सौगातों का पिटारा लेकर आई है। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में महिला पीएसी बटालियन का गठन का प्रस्ताव बजट में है। प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापना की जा रही है। महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को 2 निःशुल्क LPG सिलेंडर देने की बात की गई है। यूपी सरकार ने शहरों के साथ गाँव को भी तमाम सौगातें दी हैं।
मसलन बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने की बात बजट में है। कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्नति योजना लागू की जाएगी। अयोध्या में सूर्य कुंड विकास के लिए 140 करोड़ का प्रावधान है। कानपुर मेट्रो रेल के लिए बजट में 747 करोड़ रुपए रखे गए हैं। आगरा मेट्रो को 557 करोड़ का बजट दिया गया है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को 1306 करोड़ मिले हैं। बनारस और गोरखपुर को भी मेट्रो की सौगात मिली है। कुंभ मेला प्रयागराज के लिए 100 करोड़ का बजट है। वहीं गन्ना भुगतान के लिए यूपी सरकार ने 1000 करोड़ का बजट रखा है, जबकि कान्हा गौशाला और बेसहारा पशुओं के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। लोक कल्याण संकल्प पत्र में कुल 130 घोषणाएं हुई थी। इन 130 जो संकल्प हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में थे, उसमें से 97 संकल्पों को हम लोगों ने इस बजट में पहले ही बजट में स्थान दिया है और इसके लिए हम लोगों ने 54,883 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। बजट में बुजुर्गों को भी बड़ा तोहफा मिला है। वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए की गई है। 14 मेडिकल कॉलेज के लिए 2100 करोड़ का बजट रखा गया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए योगी सरकार ने 857 करोड़ बजट में आवंटित किए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे डिफेंस कॉरिडोर के किनारे विकास का टारगेट रखा गया है। मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेसवे के लिए 695 करोड़ का बजट में प्रस्ताव है। पीडब्ल्यूडी की सड़कों के लिए सरकार ने 18,500 करोड़ का बजट रखा है। काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़ का जिक्र बजट में है। राम जन्मभूमि मंदिर सड़क निर्माण के लिए भी बजट में 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं अरबी फारसी मदरसों को सरकार ने 479 करोड़ का बजट दिया है। शिल्पी सेन और समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे गुरुदासपुर की तस्वीरें, जहां पर क्रिकेटर का बाहें फैलाकर कैसे स्वागत हुआ है, ये दिखाएंगे। चर्चा आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश, आपको लिए चलते हैं क्योंकि मौसम बहुत सुहावना है इन दिनों हिमाचल का। लेकिन हम आपको मौसम से जुड़ी खबर नहीं दिखाने जा रहे, बल्कि हम आपको दिखाने जा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की खबर, और ये भी हौसले की एक मिसाल है। जी हाँ, ये रेस्क्यू ऑपरेशन चंबा जिले में हुआ। दरअसल उफंती रावी नदी में एक जेसीबी मशीन फंस गई, जिसमें 2 लोग सवार थे और पुलिस और दमकल की टीम मौके पे पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद उफंती नदी से दोनों को बचा लिया गया। रावी नदी की तेज बहती जलधारा और उसके बीच जेसीबी पर फंसे 2 लोग। तस्वीरों से मुश्किल हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों लोगों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया। घटना हिमाचल प्रदेश की चंबा की है, जहां रावी नदी के रास्ते जेसीबी को दूसरे छोर पर ले जाना चालक और उसके साथी को महंगा पड़ गया। करिया के पास रावी के बीच पहुंचने पर जलस्तर में अचानक इजाफा हो गया, जिससे दोनों नदी के बीच में फंस गए। पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि जेसीबी भी बहने लगी। दोनों की मदद के लिए आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन उफनती नदी को देख किसी की हिम्मत नहीं हुई नदी में उतरने की। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने सबसे पहले सुरंग का पानी बंद करवाया, जिससे नदी का जलस्तर थोड़ा कम हुआ। इसके बावजूद नदी में पड़े बड़े बड़े पत्थरों के बीच इतनी दूरी थी कि कोई भी गहरी नदी में जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इसके बाद दमकल कर्मियों ने पत्थरों और जेसीबी के बीच सीढ़ी लगाई। एक दमकल कर्मी सीढ़ी के जरिए जेसीबी तक पहुंचा, फिर रस्सी बांधकर दोनों को एक एक कर दूसरे छोर पर भेजा गया। ये हमारे लिए बड़ा संतोष का विषय है कि हम जिस काम के लिए आए थे, 2 ह्यूमन लाइफ को बचाने में हम लोग फायर की सहायता से कामयाब हुए। इस राहत और बचाव कार्य में करीब 1 घंटे का समय लग गया, लेकिन फायर फाइटर और पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार जेसीबी चालक और उसके साथी को सुरक्षित बचा लिया गया। विशाल आनंद, चंबा, गुड न्यूज टुडे।
और अब आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां के सरकारी स्कूलों की बदहाली की खबरें तो अक्सर सुर्खियां बनती हैं, लेकिन आज हम स्कूल की बात नहीं करने वाले बल्कि एक टीचर की बात करने वाले हैं जिन्होंने बड़ा ही नायाब तरीका निकाला है बच्चों को पढ़ाने का। इंटरेस्टिंग और फनी तरीका भी है। दरअसल ये शिक्षक जो हैं वो समस्तीपुर जिले के प्राथमिक कन्या विद्यालय में पढ़ाते हैं। नाम है बैद्यनाथ रजक। इनके पढ़ाने के तरीके की वजह से न केवल ये चर्चा के केंद्र में आ गए हैं बल्कि इनका स्कूल भी सुर्खियां बटोर रहा है। तो क्या खास है, क्या नायाब है इनके पढ़ाने के तरीके में, यहाँ जानिए। पढ़े बिहार बढ़े बिहार, ब्लैक बोर्ड पर लिखी इस बात को सच में साकार करने में जुटे हैं समस्तीपुर जिले के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक बैद्यनाथ रजक, जिनकी वजह से जिले का प्राथमिक कन्या विद्यालय इन दिनों सुर्खियों में है। बैद्यनाथ रजक अंग्रेजी विषय के शिक्षक हैं और उनका अंग्रेजी पढ़ाने का अनोखा तरीका स्कूल की छात्राओं को खूब रास आ रहा है। छात्राओं से खचाखच भरी प्राथमिक कन्या विद्यालय की क्लास भी इसी बात की गवाही दे रही है। खेल खेल में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए टीचर बैद्यनाथ रजक पहले ब्लैक बोर्ड पर हिंदी में कुछ वाक्य लिखते हैं और फिर इन्हीं वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए वो प्लेकार्ड और पेंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। इस काम में वो कुछ छात्राओं को भी शामिल करते हैं ताकि अंग्रेजी विषय की बारीकियों को आसान तरीके से समझाया जा सके। हालांकि इससे पहले शिक्षक बैद्यनाथ रजक ने गाने के जरिए बच्चों को पढ़ाने का तरीका अपनाया था। इसके बेहतर परिणाम आने के बाद उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी और अब पेंटिंग और प्लेकार्ड के जरिए वो छात्राओं को अंग्रेजी पढ़ाने में जुटे हैं। कुछ रोज पहले ही राज्य के जमुई जिले के शिक्षक रंजीत कुमार और मोहम्मद मुमताज आलम भी अपने पढ़ाने के अनोखे तरीके की वजह से चर्चा में थे। समस्तीपुर से जहांगीर आलम और जमुई से राकेश कुमार सिंह, गुड न्यूज टुडे। चलिए, हमारे पास ना एक्चुअली जादुई छड़ी है। हम यहाँ दिल्ली में बैठे हैं लेकिन बैठे बैठे हम मुंबई भी ले जा सकते हैं आपको। खुशबू आ रही थी पाव भाजी की, मैं कब से सोच रही थी कि क्यों ना मुंबई चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, सबको लिए चलते हैं मुंबई और यहाँ पर आपको सितारों की चमक तो यहाँ पर है ही और साथ ही एक पार्टी भी आपको देखने को मिलेगी। पार्टी ग्रैंड थी और बॉलीवुड के तमाम नामचीन चेहरे इस पार्टी की रौनक बढ़ा रहे थे। शगुफ्ता, किसकी पार्टी थी बताइए? पार्टी का तो बताती हूँ, लेकिन एक चीज बताऊँ मैं, ये मेरा शहर है, ठीक है, मुंबई। मैं यहाँ रह चुकी हूँ, है ना, समझ सकते हो ना सब लोग। तो आई टू लव मुंबई। यू टू? या देखिए, मौका था करण जौहर के हैप्पी बर्थडे का। करण के 50वें जन्मदिन के मौके पर एक ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया गया है। इस शानदार पार्टी में बॉलीवुड के तमाम सितारों ने शिरकत की, मस्ती भी की। उसकी तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। किरण राव के साथ आमिर, विक्की के साथ कैटरीना, सैफ और करीना की जोड़ी, अभिषेक के साथ ऐश्वर्या, मीरा के साथ शाहिद कपूर, मम्मी नीतू संग रणबीर कपूर, सलमान खान, मलाइका अरोड़ा और रणवीर सिंह। बॉलीवुड के ये तमाम सितारे एक साथ एक जगह नजर आए। मौका था मुंबई में करण जौहर के 50वें जन्मदिन की ग्रैंड पार्टी का। खुद करण जौहर ने अपने जन्मदिन के मौके पर ग्रीन कलर का सूट, ब्लैक कलर की बो टाई, व्हाइट कॉलर का शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनकर जमकर पोज दिए। ऋतिक रोशन और सबा आजाद की जोड़ी इन दिनों हर जगह छाई हुई है। करण जौहर की इस शानदार पार्टी में दोनों एक साथ नजर आए। ऋतिक और सबा को बेहद रोमांटिक अंदाज में पार्टी में देखा गया। दोनों एक दूसरे को पोज देते हुए निहारते नजर आए। ऋतिक रोशन और सबा आजाद का ये फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जुग जुग जियो की स्टार कास्ट भी इस पार्टी में नजर आई।
फिल्म के हीरो हीरोइन कियारा आडवाणी और वरुण धवन ने इस पार्टी में धमाकेदार एंट्री मारी। भूल भुलैया 2 के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू ने भी इस पार्टी में अपनी मौजूदगी से 4 चांद लगा दिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने अपने सारे परिवार के साथ करण जौहर की बर्थडे पार्टी में एंट्री मारी। पति और बेटे के साथ माधुरी ने खूब तस्वीरें भी क्लिक करवाई। अनन्या पांडे इस पार्टी में खूबसूरत गाउन में पहुंची थी। उनके साथ पार्टी में नव्या नवेली भी सफेद रंग के स्टाइलिश सूट में दिखाई दी। करण जौहर की पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इन बॉलीवुड सितारों के फैंस इनके फोटोग्राफ्स और वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारे प्रोड्यूसर साहब जब क्यों कह देते हैं ना, तो हम यही कहते हैं कि हम